राम राम जी सभी को। आज फिर से मैं आपको देखो भगवत कथा पढ़ाने जा रही हूँ। देखो यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी मैं आपको। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना और शेयर करना। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें अधोमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखो तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत का वास्तविक प्रतिबिंब मात्र प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब छाया में कोई वास्तविक या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब में हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविक इसी प्रकार। यद्यपि मरुथल में जल नहीं होता, लेकिन मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल और न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुखी रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार के आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। पद्ममय अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्मम मोह है। इसका अर्थ क्या होता है? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है तो कोई प्रभु बनना चाहता है तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या किसी कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसन बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से प्रतिबिंब होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसन नहीं होते तो प्रकृति के 4 गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां और आसक्तियां हमारी काम वासना तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना पर प्रभुत्व जताने की प्रकृति को नहीं जताने की चाह के प्रवृत्ति को नहीं त्यागते। जब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, इस नित्य अनिवासी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों का मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति सहज की परम धाम को प्राप्त होता है। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारी समझ द्वारा भौतिक जगत एक प्रकट रही है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख सकते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर प्राप्ति होती है। उस पर विश्वास करना या करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्री
श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश में से हमें आध्यात्मिक जगत है जो व्यक्तियां इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत हो रहे व्यक्ति यह प्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस प्रकार दी गई है। अंत काल में जो कोई हमारे स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंग मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारी यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु यह सत्य है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम को कोई ज्ञान नहीं है, हम यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञान नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं हम इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में इस दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम जब इस शरीर में भगवत धाम पहुँच करने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमें पहले बताया जा चुका है, आध्यात्मिक वासियों के इसलिए कई प्रकार के ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भगत जैसा कि उल्लेख हो चुका है। ब्रह्मा ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक है, बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक जगत खंड में लोगों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक अखंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति ब्रह्मा से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्मा ज्योति में भेज दिया जाता है और इस
तरह वह आध्यात्मिक आकाश हो जब को प्राप्त होता है। जो भगत भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वह कुंड लोगों में प्रवेश करता है जिनकी संख्या अनंत है और जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्मा ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भगत या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा परमात्मा तथा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। जो इनमें कोई संदेह नहीं है, इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हैं वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। उस सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध काय असंख्य हैं जो वे हमारी बुद्धि के परे, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुकात्माओं ने इस शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति या परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम शक्तियों या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो संसार के अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में रहते चले जाते हैं। अतः भगवत गीता में कहा गया है। राम राम जी। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, और कल आगे से पढ़ेंगे अगला पेज। आज सभी को राम राम।